हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। आप सभी लोग का स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आया हूं आपके साथ में, जिसमें कुछ आपके जो पदाधिकारी हैं जो अलग अलग विभागों में हैं, अलग अलग पदों पे हैं, अलग अलग संस्थाओं में उच्च पदों पे हैं, उनकी बारे में, उनकी नई नियुक्तियों के बारे में यहाँ पे मैं आपके साथ में एक जानकारी साझा करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको आपके दाहिनी तरफ इस चैनल पे आने पे आपको आपके दाहिनी तरफ एक बेल आइकन दिखेगा, आप उस बेल आइकन को दबाएंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे आपको आने वाले समय में इस चैनल पे जो जो चीज़ें आपको पोस्ट की जाएंगी, जो जानकारियां आपको शेयर की जाएंगी, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। और आप अगर इस चैनल को शेयर करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं इस चैनल को। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, आगामी जो भर्ती है और जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो शुरू करते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है आपका कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है। तो आदिवासी राष्ट्रपति जो महिला राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग पहुंचते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में आपसे पूछा गया है लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है इस समय? ओम बिरला जी हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन से हैं? वो हैं ले अनिल चौहान। तो ठीक है, तो ये आपका कुछ ये हो गया 6 पॉइंट। भारत के क्या? अनिल चौहान जी हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, आगे पहुंचते हैं। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे जी हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? वी.आर. चौधरी जी हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? आर. हरि कुमार जी हैं। अगला पॉइंट है 10 नंबर। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन से हैं? तो अजीत डोभाल जी हैं। कौन? तो हमारे जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वो है अजीत डोभाल जी। ठीक है, उसके बाद हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास जी हैं। ठीक है, आपसे पूछता भी है भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन से थे, ये आपको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं अपने 12वें पॉइंट तरफ में। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष सी.वी. कामत है। कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन से हैं? समीर वी कामत। क्या नाम उनका? समीर वी कामत। ठीक है, आपसे पूछता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। आप कमेंट बॉक्स में बच्चों बताएंगे। ठीक है, आगे पहुंचते हैं। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? एनजीटी के अध्यक्ष हैं जस्टिन प्रकाश श्रीवास्तव जी। कौन है? जस्टिन प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समरिया जी हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन से हैं? एस सोमनाथन जी हैं। कौन है? एस सोमनाथन जी हैं। कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे पहुंचते हैं हम लोग। तो कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो आपका वी मतलब वी आर सुब्रमण्यम जी। कौन है? सुब्रमण्यम जी हैं। आगे हम लोग 17वें पॉइंट तरफ पहुंचते हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो के.वी. साजी जी हैं। कौन है? के.वी. साजी जी है। और उसके बाद 18वां पॉइंट है रॉ के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा जी हैं। आपसे अगले पॉइंट में आपसे पूछता है 19 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कौन मुख्य हैं? वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। अगला पॉइंट है 20 नंबर। सशस्त्र सीमा बल SCSB के महानिदेशक कौन है? सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन है? तो रश्मि शुक्ला जी हैं। ये पूछा भी जाता है कि पहली महिला महानिदेशक किसी CISF की या SSB की, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है, तो आप इसके बारे में जानिएगा। कौन पहली SSB महिला महानिदेशक है, कौन CISF की हैं, कौन BSF की हैं। ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जाता है पेपर में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी जी हैं इस समय। ठीक है,
तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं हमारे, कौन है? सुमन कुमार बेरी जी। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा। हम लोग 23वें पॉइंट की तरफ पहुंचते हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर विन्नी जी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। क्वेश्चन 26 तरफ पहुंचते हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच जी। कौन है? माधवी पुरी बुच जी। तो और से बीएसएफ के महानिदेशक कौन? नितिन अग्रवाल जी हैं। भारत के महान्यायवादी कौन है इस समय? आर वेंकट रमन है। कौन है? आर वेंकट रमन। वेंकट रमन। आर वेंकट रमन जो है अभी जल्दी ही भारत के न्यायवादी बनाए गए, महान्यायवादी बनाए गए हैं। और ये कह सकते हैं कि इसके पहले इसके जो महान्यायवादी होते हैं, सीजीआई होता है, वो कौन है इस समय, ठीक है। आपका पूछ सकता है कि आपसे इसमें जो हमारे भारत के महान्यायवादी हैं वो कौन, इससे पहले कौन था, ठीक है। और अभी उनको विश्व बैंक या विश्व न्यायालय में उनको एक पद दिया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पद छोड़ा और फिर उनके जगह पे आके महान्यायवादी कौन बने हैं? आर वेंकट रमन जी बने हैं, ठीक। आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव जी हैं। कौन है? मनोज यादव जी हैं। आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद में आपका एक पॉइंट आता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष आपसे बार बार पूछता है, डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं यूपीएससी के अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद बीआरओ के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी हैं। कौन है? बीआरओ के लेफ्टिनेंट जनरल रघु निवासन जी। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनीश शाह जी हैं, ठीक है। अगले हम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप ट्रकी जी हैं। दिलीप ट्रकी जी हैं। अगले पहुंचते हैं हम आगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? वो है कल्याण चौबे जी हैं, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा जी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं पीटी उषा जी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसी को बनाया गया था, उसके बाद उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो कुश्ती संघ इस समय बहाल है ही नहीं, क्योंकि वो निलंबित है कुश्ती संघ। उसके लिए एक समिति बनाई गई है और कुश्ती संघ समिति बनाई गई है। और कल ही एक न्यूज आई थी कि 3 लोगों को वहाँ, साक्षी मलिक जी को और क्या कहते हैं उनको, विनय फागोट जी को शायद, और विनीता फागोट जी को, और एक बजरंग पुनिया जी को वहाँ पे बुलाया गया ओलंपिक ट्रायल के लिए। ओलंपिक समिति ने ही बुलाया है उनको, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी बात है, ये गौरव की बात है उनके लिए कि कोई अगर हमारी कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया उसके बाद भी उनको अलग से ट्रायल बुलाया जा रहा है, तो अच्छी बात है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है? जनार्दन प्रसाद जी हैं। कौन है? जनार्दन प्रसाद जी हैं, ठीक है। आगे है, आपको पहुंचते हैं 37 नंबर है। यूडई के सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल जी हैं। आपको बताना है कि उडई जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा आधार जो होता है उसमें उडई लिखा होता है। उडई के सीईओ अमित अग्रवाल जी हैं। और ये संस्था जो है वो किसके लिए काम करती है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और न्याय के अध्यक्ष कौन है? NHAI न्याय के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव जी हैं। और उसके 38 पॉइंट हो गए। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट में लाऊंगा, ये नई नियुक्तियां थी जो जिससे इसी में से पूछा जाएगा, इससे घट के कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे जो भी पेपर में पूछेगा इससे ही रिलेटेड पूछेगा। इसके बाद मैं लेकर आऊँगा कि भारत के कुछ कौन प्रथम है, महिलाओं के बारे में मैं ले आऊँगा कि महिला जो भारतीय प्रथम महिला धावक या प्रथम महिला ओलंपिक विजेता या मेडल विजेता, गोल्ड मेडल विजेता, उसमें क्या कहते हैं उसे, जो होता है जीरो, वो क्या कहते हैं उसे, कॉमनवेल्थ गेम्स में। और उसके बाद में और बहुत गेम्स से होते हैं, उनके बारे में रिलेटेड लेके आऊँगा। कौन पद पे प्रथम महिला बनी, प्रथम IPS ऑफिसर कौन सी हैं? किरण बेदी जी हैं। और ऐसे प्रथम IAS कौन है? प्रथम डॉक्टर कौन सी अपने इंडिया की? और ऐसे ही मैं प्रथम महिलाओं के बारे में लेकर आऊँगा। उसके बाद एक वीडियो लेकर आऊँगा जो इनसे रिलेटेड होंगे कि कौन से आदिवासी क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ लोग होते हैं, जनजाति जो क्षेत्र से जुड़े होते हैं, SC ST से जुड़े होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको लेकर आऊँगा। आप मेरे इस चैनल पर ऐसे बने रहिए, अपना विश्वास ऐसे चैनल पर बनाए रखिए। आपको चैनल से जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आपने पिछले परीक्षा जो पुलिस हुई है उसमें भी आप देख सकते हैं, यूपी पुलिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वीडियोज़ में, मेरे वीडियोज़ से, ऑफलाइन क्लासेस से मिले हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए वीडियोज़ में
आप इतना टाइम हम लोग को नहीं मिला था कि उसमें सब कंटेंट आपको प्रोवाइड हो या उसमें से सब कुछ मैच कर जाए, लेकिन फिर भी 10 से 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम एग्जैक्ट फंसे हुए थे हमारे इस वीडियोस से जो मैं पोस्ट करता हूँ। और ऐसे ही RO में भी ऐसे ही हुआ था। और आपने हाई स्कूल के हिंदी का पेपर देखा होगा, मैंने जो वीडियो डाला था एक दिन पहले ही, उसमें से एस्से के रिलेटेड कहानी और उसके बाद में जो जीवन परिचय आता है उससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन वहाँ पे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। आज मैथ के पेपर में भी पूछे गए हैं और ऐसे ही बायो का पेपर जो मैंने पोस्ट किया है वो भी उसमें से मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए और अपने साथ में अपने दोस्तों को, अपने परिवार के जो सदस्य हैं जो 10th क्लास में 12th क्लास में हैं और जो कोई तैयारी करते हैं जिस भी एरिया से हैं, उनके लिए आपको उनको शेयर करते रहिए, उनको सब्सक्राइब कराइए और उनको बताते रहिए मेरे चैनल के बारे में और पढ़ते रहिए आप मेरे साथ जुड़ के। ठीक है, हम लोग ऐसे बने रहेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे और हम लोग एक दिन सफलता जरूर करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे बने हुए छात्र, अधिकतर जो छात्र हैं जो अभी जल्दी में ही जुड़े हैं हमारे चैनल से, उसमें से कुछ ऐसे छात्र हैं कि उनका जल्दी में ही कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी हुआ है। वो ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े हुए थे, उनसे जल्दी ही आपको सबको मुलाकात कराऊंगा मैं। और कुछ छात्र ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लासेस करते थे और उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे आपसे नए नए वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू, आप मेरे चैनल से जुड़े, धन्यवाद, बाय बाय।